नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको एक मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताएंगे। आप ये मैसेज भी देख रहे होंगे। ये जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है ये उपाय इन्होंने ही करा था। इनको हमने ये उपाय बताया था और यही उपाय हम आपको आज बताने वाले हैं। हालांकि इनको हमने साथ में दो उपाय और बताए थे, तो आज हम आपको उनमें से एक उपाय बताने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ये उपाय इनके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार सटीक बैठ गया था तो इनको लाभ मिल गया था। हो सकता है कि ये उपाय आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी बैठ जाए तो आपको भी इसमें लाभ मिल सकता है। और यह भी हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल ही अलग हो और आपको इसमें बिल्कुल भी लाभ ना मिले। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं और सबके उपाय भी अलग अलग होते हैं। तो यदि आप भी अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख पा रहे होंगे टेलीग्राम ग्रुप का नाम, और इसमें 1900 से अधिक लोग जुड़े हैं। यही ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, कोई अन्य ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। इसमें आप जैसे ही जुड़ेंगे हमसे आपको हमारा मैसेज अवश्य आ जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस उपाय में करना क्या होता है। सबसे पहले आपको लाल सिंदूर लेना है, उसको गीला कर लेना है और अपना सीधा हाथ जो है, आपका जो सीधा हाथ है, उसको पूरा इसके अंदर रंग देना है पूरा। ऐसा करने के बाद अब एक कोरा कागज लेंगे आप सफेद रंग का, वहां पर अपने हाथ को छाप देना है। 1 मिनट तक या जितना भी आपको लगे कि अब पूरा छप गया होगा तब तक इस हाथ को वहां से नहीं हटाना है। अब ये जो क्रिया आप कर रहे हैं, हाथ अपना छाप रहे हैं कागज पर, दिमाग में आपको अपने जो आपकी मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए, तो आप घर के बारे में सोचते हुए कि आपको घर चाहिए, एक अच्छा सा घर हो जहां पर आप घर चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हुए आप ये क्रिया करेंगे। फिर आप अपना हाथ हटा लेंगे। हटाने के बाद अब आपको ये जो कागज है इसको आप सूखने दीजिएगा, कागज को सूखने दीजिएगा। फिर क्या करना है, आपको एक दूसरा कागज आपको लेना है। दूसरा कागज आपको लेना है। अब इस दूसरे कागज पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। अगर एक मनोकामना है तो एक मनोकामना लिख दीजिए, दो मनोकामना है तो दो मनोकामना लिख दीजिए। डिटेल में लिखेंगे और इस प्रकार लिखें कि आप उसको महसूस कर रहे हो। मान लीजिए जैसे कि हमने बताया आपको घर चाहिए, तो कहां पर वो घर होना चाहिए, उस घर के अंदर कितने कमरे होने चाहिए, उसकी बालकोनी होनी चाहिए या आंगन या छत, जैसा मर्जी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको डिटेल में लिखना है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के बारे में लिखना है। और जब लिख रहे होंगे तो महसूस करना है कि हाँ वो आपको पहले से ही मिल रहा है। इस प्रकार आपको लिखेंगे, दिमाग में चित्र आ सके उसके तो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए आप मकान के बारे में लिख रहे हैं तो मकान के बारे में लिखते लिखते उस मकान के चित्र आपके दिमाग में आ रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छा हो। और पूरा डिटेल में लिखना है। तो इसमें हम हमेशा सुझाव देते हैं कि किसी एक मनोकामना के लिए इस उपाय को किया जाए पहले तो ज्यादा अच्छा है। जब वो पूरी हो जाए तो दूसरे मनोकामना के लिए भी इसी उपाय को आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ध्यान लगाना होगा लिखते समय तब आपको अच्छे से किसी एक मनोकामना पे आप ध्यान लगा पाएंगे। ठीक है जी, जब आप ये पूरी मनोकामना लिख लेंगे, ये कागज साथ में ही होना चाहिए। जब ये कागज सूख जाए उसके बाद लिखना शुरू करना है। सूखने के बाद जब आप लिख देंगे, पूरा डिटेल में सब कुछ लिख दिया, फिर आपको 108 बार एक मंत्र लिख कर दे रहे हैं हम, इस मंत्र का जाप करना है। ओम केन तह, इस मंत्र का आपको जाप करना है सिर्फ 108 बार। ठीक है जी, ये आपको लिखना नहीं है मंत्र कागज पर, सिर्फ आपको बता रहे हैं हम, ना ये 108 लिखना है, सिर्फ आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। फिर क्या करना है, आपको इनको ऐसे बांध देना है और फिर एक काले धागे से आप इनको ऐसे बांध देंगे। जितनी मर्जी आप गांठ लगाना चाहें लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। इस उपाय को आप सोमवार से शुरू करेंगे। शाम के 6 बजे से पहले पहले इस क्रिया को कर लेना है, इस उपाय को कर लेना है। और रोज आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। कैसे करेंगे, अब मान लीजिए अब अगला दिन आया मंगलवार, आप इस काले धागे को खोलेंगे, इनको दोबारा बिल्कुल वैसे ही अलग कर देंगे। तभी देखिए आपको इसमें रंग दिख रहा होगा, ये इसलिए बोला था हमने, पहले इसको आप सूखने देंगे। ठीक है जी, तो जब ये पूरा सूख जाएगा, कम से कम ये 5 से 10 मिनट तो लगेंगे सूखने में। जब ये पूरा सूख जाए उसके बाद आप ये क्रिया करेंगे, इसलिए हमने आपको बोला था। ठीक है जी, अब
आप क्या करेंगे, अगला दिन जब मंगलवार को जब हमने बताया, आप अगला इनको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद दोबारा से जो आपने लिखा है उसको एक बार पढ़ लेंगे। एक बार कम से कम पढ़ना है, ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं आप इसको, 3 बार या 6 बार या 9 बार भी पढ़ सकते हैं। 3 बार, 6 बार या 9 बार, और अगर समय नहीं है तो कम से कम 1 बार। पढ़ने के बाद, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप रट्टा मार रहे हैं, तोते की तरह पढ़े जा रहे हैं। आपको पढ़ने का मतलब है पूरा दिमाग लगा के महसूस कर रहे हैं एक एक लाइन को। जब आप वो पढ़ लेंगे उसके बाद 108 बार दोबारा से इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो जाप करने के बाद क्या करेंगे, जैसे जाप पूरा हो जाए दोबारा से आप इसको यूं बंद करके दोबारा से, और ये क्रिया आपको अगले 60 दिनों तक करनी है। 60 दिनों तक। अब बात आती है क्या 60 दिनों में मनोकामना पूरी, कई लोगों की तो 60 दिनों से पहले भी मनोकामना इसमें पूरी हो जाती है, क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र इतने सटीक बैठ जाते हैं उपाय के साथ। ये जो उपाय हमने इनको बताया था, खाली ये उपाय नहीं बताया था, ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय था, इसके साथ हमने 2 अन्य उपाय भी इनको बताए थे, तो इनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। तो आप भी ये उपाय करके देखेंगे, कम से कम 60 दिनों तक ये क्रिया करनी है। घर के मंदिर में नहीं रखना है इसको, किसी भी साफ सुथरी जगह पर रख देना है, और उपाय भी किसी भी साफ सुथरी जगह पर बैठ के ही करना है। मंत्र का जाप किसी भी साफ सुथरी जगह पर करना है। किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। शाम के 6 बजे से पहले आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते समय भी दिमाग में आपको वो चित्र लाने हैं, उसके बारे में सोचना है, जो परिणाम आप चाहते हैं उसके बारे में इतना सोचना है कि वो परिणाम आपको पहले से ही मिल चुका है। तो और साथ साथ आप मंत्र का जाप करते रहेंगे। आप माला से क्या होगा, माला से आप गिन पाएंगे कि कितनी बार आप मंत्र का जाप कराएं, क्योंकि एक माला 108 मनके की होती है। तो एक माला समाप्त हो गई तो समझ जाइएगा कि 108 बार आपने जप लिया है। तो ध्यान आपको माला पर नहीं देना पड़ेगा, मुंह से आप मंत्र का जाप करेंगे, और ध्यान कहां रहेगा, ध्यान रहेगा मनोकामना पूर्ति की तरफ, ताकि आप उसके चित्र भी देख सके दिमाग के अंदर। तो इस प्रकार मंत्र का जाप करने के बाद दोबारा से आप 60 दिनों तक ये क्रिया करेंगे। जैसी मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तो हम इन कागज को इस धागे समेत घर के बाहर, जो मंदिर है आपके आसपास, उसके बाहर कोई आपको पेड़ दिखे वहां पर रखकर आ जाइएगा। पीपल के पेड़ के नीचे मत रखकर आइएगा, बाकी अन्य पेड़ों के नीचे आप रखकर आ सकते हैं। तो ये उपाय आप करके देखें, निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलेगी। यदि आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब के द्वारा भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यहां तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।